कश्मीर पीपल फोरम मंच तुम्हें बताने आया है कि देखो वीर जवानों, अपने खून पे ये इल्जाम ना आए, मां ना कहे कि मेरे बेटे वक्त पड़ा तो काम ना आए, आपने उस कसौटी पर खरा उतरना है। स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर जम्मू कश्मीर पीपल्स फोरम द्वारा देश की स्वतंत्रता और आतंकवाद से संघर्ष करते समय बलिदान हुए वीरों को सामूहिक श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए रविवार को डोडा के स्पोर्ट्स स्टेडियम में एक विशाल श्रद्धांजलि एवं संकल्प सभा का आयोजन किया गया। इसमें हजारों की संख्या में लोगों ने सम्मिलित होकर आतंकवाद के आगे नहीं झुकने और बलिदान होने वाले 1000 से अधिक स्थानीय एवं सुरक्षा बलों के बलिदानियों को सामूहिक श्रद्धांजलि भेंट करते हुए अपने क्षेत्र को आतंकवाद से मुक्त रखने और राष्ट्र विरोधी शक्तियों के षड्यंत्रों को विफल बनाने का संकल्प एक स्वर में लिया। इस अवसर पर बलिदानी राष्ट्रभक्तों के परिजनों को भी सम्मानित किया गया। विगत 3 दशकों में डोडा, रामबन और किश्तवाड़ जिलों के राष्ट्रभक्तों का मनोबल बढ़ाने वाला ये अपने प्रकार का पहला कार्यक्रम था। श्रद्धांजलि एवं संकल्प सभा को सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ एडवोकेट मोनिका अरोड़ा, राष्ट्रवादी संत दिनेश भारती, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जम्मू कश्मीर के प्रांत संघ संचालक डॉक्टर गौतम मैंगी, सनातन धर्म सभा जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष पुरुषोत्तम दिदीची, जम्मू कश्मीर पीपल्स फोरम के वरिष्ठ पदाधिकारियों एवं हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता रघु मेहता आदि ने संबोधित किया। सभा में समाज के विभिन्न वर्गों के गणमान्य लोगों के अतिरिक्त संत महात्मा भी उपस्थित रहे। आतंकवाद की नजर डोडा, किश्तवाड़, भद्रवा, रामबन पर पड़ी, लेकिन रामबन के भक्त समाज ने संकल्प कर लिया था कि वो कश्मीर की तरह पलायन नहीं करेंगे, हम अपनी मातृभूमि का रक्षण करेंगे। और फिर बरसाला जैसे हत्याकांड आतंकवादियों के द्वारा हुए। चांपनेरी को कैसे भूल जाओगे? 70 का वर्ष हत्याकांड भला विस्मरण कैसे कर सकते हो? डोडा के लोगों, कलवाड़ी का हत्याकांड क्या भूल जाओगे? क्या भूल जाओगे? आप रामबन का सामूहिक हत्याकांड, देशा शव यात्रा निकालते हमारे लोगों के ऊपर गोलियों की बौछार, नन्हे बच्चे आतंकियों की गोलियों को खाकर सदा के लिए सो गए। क्या हम उसका विस्मरण कर देंगे? डोडा वालों, ये जम्मू कश्मीर पीपल फोरम मंच तुम्हें बताने आया है कि देखो वीर जवानों, अपने खून पे ये इल्जाम ना आए, मां ना कहे कि मेरे बेटे वक्त पड़ा तो काम ना आए, आपने उस कसौटी पर खरा उतरना है। आज का जो कार्यक्रम है श्रद्धांजलि एवं संकल्प सभा, हमने एक आह्वान किया सभी जनता से, जो भी यहाँ पे पुराना ज़िला डोडा था, डोडा, किश्तवाड़, रामबन, इवन आज के इस रैली में आपको उधमपुर और जम्मू से भी लोग दिखेंगे, जो एक दृश्य हमें दर्शाता है कि फिजिकली हम लोग देशभक्त लोग यहाँ पे बैठे हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे किसी भी कम्युनिटी से हो, लेकिन हम लोग देश को ये दर्शाना चाहते हैं कि हम एक दूसरे से अलग नहीं हैं, ना ही विभिन्न थे। और एक संकल्प हमने ले लिया है कि हम, हमारे बुजुर्गों की एक धरती है, हमारे सबकी धरती है, और ये एक प्रेरणा का स्रोत है। जिन्होंने भी इस देश के लिए कुर्बानी दी, आज उनकी कुर्बानी की वजह से हम आपके बीच में हैं। इस एक प्लान के तहत ये प्रोग्राम बना, और आपको ये स्टेडियम खचाखच दिखता है। कारण यही है कि यहाँ का हिंदू, यहाँ का मुस्लिम, हर एक सदस्य देशभक्त है, और देशभक्त अपना जो कार्यक्रम है वो बड़े खुले दिल से करता है। यहाँ की संस्कृति दर्शाती है कि यहाँ पे डोडा में अमन है और अमन रहेगा। मेरा नाम सुभाष कुमार है। मैं ठाठी ब्लॉक से बिलोंग करता हूँ, और नांदना गांव है मेरा, जिसमें एक मोड़ा था ढियोटा, और मेरे 19 जुलाई 1999 के शाम के 8 बजे का समय था, जिसमें आतंकवादियों ने मेरे परिवार के 15 लोग मार दिए थे।
जिनमें इस वक्त 2 बच्चों को राष्ट्रीय पुरस्कार है और 2 को गोल्ड मेडल है, और जिनमें से 5 लोगों को पुलिस में एज ए हॉलवर्क नौकरी मिली थी, और उनका बाकी परिवार जो आज मेरे साथ यहाँ पे आया है। आज का जो कार्यक्रम पीपल फोरम पे रखा गया है श्रद्धांजलि का, और उसी प्रोग्राम के लिए हमें भी बुलाया गया था, और आज हमको श्रद्धांजलि भेंट करने इस डोडा स्टेडियम में। मैं धन्यवाद करता हूँ आपका। आज का जो प्रोग्राम है पीपल फोरम का भी धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने प्रोग्राम किया, क्योंकि 90 के दशक में आपको पता है मिलिटेंसी यहाँ पर थी, बहुत सारे लोग हमारे शहीद हुए, बहुत सारे आपको पता है बहुत सारे लोग मारे गए। उसके बाद 2014 में जब लोगों के मत से देश के अंदर अच्छी सरकार आई, आज ये जितना भी दिशा को नजर आ रहा है उसी का कारण है। अमन भाईचारे का संदेश है। दूसरा, इस जिला के अंदर उस वक्त भारत माता की जय करना मुश्किल था। आज हर बहन, आज भाई हिंदू और मुस्लिम के हाथ में तिरंगा है, इससे बड़ी और कौन सी बात हो सकती है। बहुत ही अच्छा मैसेज है, अच्छा जो है लोगों को संदेश है। मेरा नाम आशीष है, मैं किश्तवाड़ से हूँ, किश्तवाड़ का रहने वाला हूँ। ये कार्यक्रम यहाँ श्रद्धांजलि कार्यक्रम है, श्रद्धांजलि एवं संकल्प सभा। यहाँ पे 90 के दशक में जब यहाँ पे आतंकवाद था, बहुत ज़्यादा चरम पर था, तो यहाँ पे हमारा जो ये सारा अर्स्टवाइल डोडा डिस्ट्रिक्ट जो है, जिसको हम चंद्रभागा विभाग भी कहते हैं, तो यहाँ पे हमारे हज़ारों नौजवानों ने, हमारे नौजवानों ने, युवाओं ने, हमारे बुज़ुर्गों ने, बच्चों ने यहाँ कुर्बानी दी है, बलिदान दिए हैं, और हम उस बलिदान को याद करने के लिए, उनकी उस शहादत को याद करने के लिए ये दिन जो है, आज हम इस दिन यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि आज यहाँ पे खड़े होने के लिए यहाँ पे आपको जगह नहीं दिख रही है कहीं पे। पूरे हमारे चाहे किश्तवाड़ से, भद्रवाह से, डोडा से, रामबन से और बनिहाल से भी यहाँ पे लोग आए हुए हैं। पूरे हमारे जो अर्स्टवाइल डोडा डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ से लोग यहाँ पे उन शहीदों को याद करने के लिए, उन बलिदानियों को याद करने के लिए आज यहाँ पे लोग आए हैं। मेरा नाम कुलभूषण। आज के प्रोग्राम के बारे में मैं बहुत खुश हूँ। ये पहली दफ़ा हमारे डोडा में जो भी कुर्बानियाँ हमारे लोगों ने दी हैं, उनके बारे में यहाँ आज ये दिन मनाया गया है। और बहुत ही दूर दूर से, भद्रवाह से, किश्तवाड़ से, रामबन से, डोडा के पूरे भी कस्बे से लोग आए हैं, और बहुत ही नारों के साथ नारों के साथ जय जयकारे बोलते हैं और भारत माता की जय करते हैं। और हमारे लोगों का भी इस वक्त बड़ा दिल खोल कर जय जयकार बोल रहे हैं, और इसके बहुत ही खुशी है इसके बारे में। देखिए, डोडा की ये पावन धरा, जहाँ पर रुचिर कुमार से लेकर परिहार बंधुओं तक के लिए ये जिन लोगों ने इस मिट्टी की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है, बलिदान दिया है, उनको स्मरण करने का, उनकी स्मृतियों को अपने हृदय में सदैव समाहित करने के संकल्प के साथ में, आतंकवाद के साथ में हम मुखरता से उसका अतीत से लेकर वर्तमान तक हम उसका कड़ा मुकाबला करते आए हैं। ये कुछ जिहादी ये कायरतापूर्ण बर्ताव, पीठ पे आकर सिलेक्टिव टारगेट सिलेक्ट करना और फिर सिलेक्टिव किलिंग्स, तो इन लोगों के अंदर वो दम नहीं है कि वो हमारी सुरक्षा बलों के साथ में दो हाथ कर सके। लेकिन मुझे उस समय का स्मरण हुआ आता है जिस समय लाल कृष्ण आडवाणी का दौरा हुआ था डोडा में। उन्होंने ग्राम सुरक्षा कमेटीज़ बनाई थी और देशभक्त लोगों को हथियार मुहैया करवाए थे, और देशभक्त लोगों ने बीडीसी जिसको आजकल कहते हैं, उन्होंने सुरक्षा बलों के कंधे से कंधा मिलाकर आतंकवाद की कमर ही तोड़ दी थी, नष्ट निर्मूल कर दिया था। 370 धारा हटने के बाद में ये केवल कुछ लोगों को टारगेट करके सुरक्षा बलों के साथ दो हाथ ये कर नहीं सकते। लेकिन मेरा एक ही निवेदन है समस्त देशभक्त जनता से कि देखो वीर जवानों, अपने खून पे ये इल्जाम ना आए, माँ ना कहे कि मेरे बेटे वक्त पड़ा तो काम ना आए। और देखिए, जो आप मुझसे पूछ रहे हैं, आप यदि अब से पूर्व 2000 पूर्व से देखिए तो उन आतंकवादियों को बिरयानी परोस के
इस देश के मूर्धन्य नेता खिलाते शास्त्री जी, थे। वही सवाल है। वो जो माहौल है वो परिवर्तित हुआ है। अभी आप देखिए कि आतंकवादी उनकी आयु कितनी होती थी, वो 2 साल 4 साल तक सरेआम घूमते थे। अभी आप देखते हो एक सर्वे के अनुसार एक आतंकवादी कुछ आतंकवादी घटना को अंजाम देता तो 2 से ढाई नहीं तो 3 महीने से उसकी आयु हो गई है। तो ये बहुत बड़ा रूपांतरण है, बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है और स्थिति बहुत तेजी से सामान्य होती चली जा रही हैं और वो दिन दूर नहीं है जब आतंकवाद को हम नष्ट निर्मूल करेंगे। और केवल ये सेना का कार्य नहीं है, ये हम सब लोगों का कार्य है। हम सुरक्षा बलों के साथ मिल करके कंधे से कंधा मिला करके हम यहाँ के स्थानीय लोगों का हौसला बढ़ाएं, उनको हिम्मत दें और इसी हिम्मत का उत्साहवर्धन करने के लिए कश्मीर के देखिए शहीदों ये बात आपने जो पत्रकार बंधु मुझसे पूछी है, मेरे हृदय को बहुत दुख हुआ है। श्रद्धांजलि जो होती है उन शहीदों के लिए होती है जिन्होंने अपने प्राण न्योछावर कर दिए। प्राण देना साधारण बात है, सबसे प्यारी हर व्यक्ति को अपने प्राण, अपनी जान, अपना माल प्यारा होता है। जिन्होंने अपने नन्हे बच्चों को त्याग दिया, विधवा पत्नी, रोती हुई राखी, रोती हुई माँ की आंखों के आंसू, उनका दर्द आप महसूस कर सकते हैं। ये शहीदी हमने जो श्रद्धांजलि शहीदों के लिए उनके लिए अर्पित की है जिन्होंने किश्तवाड़, रामबन, भद्रवा उसकी रक्षा के लिए मातृभूमि से पलायन ना हो इसलिए जिन्होंने प्राण आहूत कर दिए लेकिन अपनी मातृभूमि को त्यागना स्वीकार नहीं किया। कश्मीर देखिए गुप्कार कहेंगे, वो कह रहे अगर मोदी जी ने ऐसे कहा तो ऐसे हो जाएगा, देश बढ़ जाएगा। सेब केला तो नहीं है देश कि वो काट के बांट दिया जाएगा। देखिए जब तक भारत का स्वयं सेवक जिंदा है दुनिया की कोई ताकत हिंदुस्तान के शास्त्री जी आप पे भी बोलोगे। जब राष्ट्र भक्ति की बात और हम राष्ट्रवाद की बात करेंगे तो उसमें विविधताएं आती हैं, बाधाएं आती हैं। तो कोई भी राष्ट्रभक्त उन आपदाओं से, उन बाधाओं से उसको घबराना नहीं चाहिए, उसको बल मिलता है परमात्मा शक्ति का। संदेश ये है, जितने भी दर्शक आपके चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, बहुत सुंदर कार्यक्रम, इतना प्यारा, हमने अपने शहीदों का स्मरण किया। हमने सतीश भंडारी जी से लेकर रुचिर कुमार जी से लेकर अजीत परिहार, अनिल परिहार, अनेकों 1000 से ज़्यादा सुरक्षा कर्मी और राष्ट्रभक्तों ने बलिदान दिया, उनको स्मरण किया। उनके त्याग को बारंबार हम प्रणाम कर रहे हैं, अपनी पीढ़ियों को बता रहे हैं कि हमारे ये वो पुरखे हैं जिन्होंने माँ भारती की अखंडता के लिए मौत को गले से लगा लिया। और उनकी लहू से बार बार यही आवाज आई कि मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। इससे मेरी संतानें प्रेरणा लेंगी। धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट, द स्ट्रीट टाइम्स, डोडा।